नाइन्थ क्लास, वेलकम बैक ऑन साया मैथ क्लासेस। नाइन्थ स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए लेके आई हूँ मैथ की एक और नई वीडियो। मैथ में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर 12 स्टैटिस्टिक्स, एक्सरसाइज 12.1। तो इस एक ही एक्सरसाइज है इस चैप्टर में। अगर हम पुरानी बुक की बात करें, जिन बच्चों के पास ओल्ड एनसीईआरटी बुक है, उसमें ये एक्सरसाइज 14.3 है। एक्सरसाइज 14.1 और 2 कटी हुई हैं, वो नहीं आएंगे, डिलीटेड है वो। ठीक है। सो स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड को समझ लिया था। वो वीडियो देख ली होगी। अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी हैं या किसी भी चैप्टर की वीडियोज़ नहीं देखी हैं, तो प्लेलिस्ट में जाए, टॉपिक वाइज सेलेक्ट करें और फिर वो वीडियो देख लें। ठीक है। सो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 3। आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 इज, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। गिवन बिलो आर द सीट वोन बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इन पोलिंग आउटकम ऑफ अ स्टेट असेंबली इलेक्शन। भाई, स्टेट असेंबली SAE हुए थे, मतलब स्टेट असेंबली के इलेक्शन हुए थे, उनमें जितनी सीट जीती गई थी जिस पार्टी के द्वारा, वो दिए हैं। जैसे पार्टी की थी पहली ABCDEF। सो ए ने जीते 75, बी ने जीते 55, सी ने जीते 37, डी ने जीते 29, ई ने जीती 10, एफ ने जीती 37। सबसे पहले आपको बनाना है ड्रॉ अ बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द पोलिंग रिजल्ट। सबसे पहले तो हम बार बनाएंगे, बार ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर तो हो जाएंगी हमारी सीट वोन, जितनी सीटें जीती हैं। यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है। पार्टी ABCDEF कितने हाईएस्ट देख लो, कितने भी हाईएस्ट कितने हैं 75। तो स्टार्ट कर देंगे 0 से और 10 का हम डिफरेंस ले लेंगे। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 इनफ रहेगा क्योंकि 75 हाईएस्ट है। पार्टी देखो, ए ने कितने जीते हैं 75। तो ए पार्टी, इस तरीके से हमें ग्राफ बनाने हैं इक्वल डिस्टेंस में। यहाँ पर ए ने कितने 75, तो दोनों के बीच में आ जाएगा समथिंग है। ग्राफ हमारे पास क्या होने चाहिए, इक्वल डिस्टेंस में और इक्वल उनकी थिकनेस होनी चाहिए। ठीक है। फिर नेक्स्ट ये पार्टी थी बी पार्टी ने 55। बी आ जाएगा यहाँ, ये थिकनेस आ जाएगी 55, इस तरीके से। उसके बाद है सी पार्टी 37। 40 है, तो 37 नियर बाई 40 हो जाएगा, इस तरीके से। थोड़ा सा रफली बना रही हूँ, आपको स्केल यूज करना है ताकि अच्छे से बना सको। डी पार्टी ने 29, 30 के नियर बाई। डी के बाद है ई 10, F 37, तो सेम है ना, इधर आ जाए। ठीक है, इस तरीके से ABCDEF। ओके। इसके बाद हमें नेक्स्ट पार्ट में, ये तो बार ग्राफ था, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है विच पॉलिटिकल पार्टी वोन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट। किसने, यहां से देखो ए पार्टी ने। क्या लिख देंगे हम, ए पॉलिटिकल पार्टी वोन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट। ठीक है, इस तरीके से हमें आंसर देना था। क्लियर है। 3rd। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। फटाफट से इतना स्क्रीनशॉट लो। ड्रॉ अ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द गिवन डाटा। इज देयर आर एनी अदर सुटेबल graphical representation for the same data? Is it correct the maximum number of leaves are
153 मिलीमीटर लॉन्ग वाई आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पर देखो लेंथ दे रखी है किन की, लीफ की, और नंबर ऑफ लीव्स दे रखे हैं यहाँ पर कि जितनी लेंथ 117.5 और 126.5 के बीच में कितने हैं, 3। फिर नेक्स्ट है 126.5 टू 135.5 है 5, 135.5 से लेके 144.5 9, 144.5 टू 153.5 12, 153.5 माइनस में 165.5 5, 162.5 167.61.5 4, 171.5 टू 180.5 2। सो इस तरीके से हमें सबसे पहले तो उनका हिस्टोग्राम बनाना है। हिस्टोग्राम में मैंने क्या बताया था, पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो क्वेश्चन है, एक देखो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि मैं जो मैंने इस क्वेश्चन को प्रिंट किया था तो उसका मैंने एक थोड़ा सा यहाँ मिस प्रिंट कर दिया था कि ऊपर एक लाइन और आनी थी 40 लीव्स की। कितने लीव्स के टोटल कितने हैं, 40 लीव्स के बारे में। सो अपनी एनसीईआरटी की बुक में देखोगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा। इसके लिए हमें सबसे पहले तैयार करना है एक हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम कैसे, ऐसे, ठीक है। नीचे हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ लीव्स, सॉरी यहाँ आएंगे नंबर ऑफ लीव्स, यहाँ आएंगे लेंथ ऑफ लीव्स, क्या आएंगे, लेंथ ऑफ लीव्स, ठीक है। यहाँ नंबर आएंगे, यहाँ लेंथ आएंगे। मैक्सिमम कितने हैं 12, मिनिमम कितने हैं 2। सो हमें ये पता है कि जब क्लास इंटरवल में हमारे पास कोई भी डाटा गिवन है तो उसका या तो बनेगा पॉलीग्राफ या बनेगा यहाँ पर हिस्टोग्राम, ठीक है। इन दोनों में से एक बनता है। सो उसके लिए अगर क्लास इंटरवल देखने हमें सेम है या हमारे पास डिफरेंट है, अलग अलग है, ये वाला क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा था कि जो यहाँ क्लास इंटरवल थे वो डिफरेंट थे। क्वेश्चन को देखो ध्यान से तो वहाँ पर क्लास इंटरवल डिफरेंट दे रखे हैं। सबसे पहले तो हमें उनको सेम क्लास इंटरवल में न्यू कंटिन्यूस सीरीज में बनाना है उसको, देन उसके बाद क्वेश्चन सोल्व करना है। ओके, सबसे पहला देखो यहाँ से एक तो जो हिस्टोग्राम बनाते हैं इस तरीके से कट होता है 0 2 4 6 8 10 12 14, दो दो के डिफरेंस में लिख देंगे। सबसे पहले देखो कि ये तो नंबर ऑफ लीव्स है। अब 117.5 से लेके 126 पहला ग्राफ बनाएंगे। यहाँ से कितना है 3, तो 3 इधर ही आएगा और ऐसे। ये कितने से 117 टू 5 126.5। नेक्स्ट है 126 टू 135.5। एक क्या याद रखोगे यहाँ पर आप कि जो ये वाला है ना यहाँ पर, तो इसके साथ ही अटैच करना में कंटिन्यूस सीरीज नेक्स्ट 126 टू 5 है ना, तो यहाँ पर अगर न्यू सीरीज बनानी तो 0.5 है, इसको आप हटा सकते हो डिफरेंस को, 117 टू 126 सीधा लिख सकते हो। थोड़ा सा अगर ये लगे कंफ्यूज हो तो लिख सकते हो, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। नेक्स्ट है 35, तो 35 तक कितने तक है 5, तो इधर आ जाएगा। ये याद क्या रखना, दोनों को साथ बढ़ाना है। नेक्स्ट है 135 टू 45, तो ये 135.5 टू 44.5 आगे बढ़ा देंगे, 9 तक लेके जाएंगे, तो यहाँ तक आ जाएगा 9 तक, और ऐसे ऐसे। उसके बाद 144.5 टू 153 12 लेके जाएंगे 12 तक। सो ऐसे ज़्यादा चला गया तो इसको इरेज कर देंगे, ऐसे, ठीक है। स्केल यूज करना है आपको अच्छे से। फिर है 153 टू कितने तक 162.5 तक, कितना है 5। सो इस तरीके से। नेक्स्ट है 162 टू 171.5,
कितना 4। फिर है 171.5 to 182 ऐसे, कितना है 2। बिल्कुल एग्जैक्ट बनाना है। ओके, ठीक है, इस तरीके से हमें हिस्टोग्राम बनाना था। क्लियर है? ठीक है। सो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट है। सेकंड पार्ट देखो, इज देयर एनी अदर सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द सेम डेटा। यस, जो हिस्टोग्राम होता है और जो पॉलीगन होता है सेम होता है, बस उसमें पॉलीगन ग्राफ जो तैयार करते हैं हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, उसमें मिड पॉइंट और देखते हैं, यही डिफरेंस होता है ना। तो हम क्या लिख देंगे सेकंड में? यस, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन also suitable graphical representation for same data। ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, यहाँ लिख देती हूँ, इज इट करेक्ट द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स आर 153 मिलीमीटर लॉन्ग वाई? क्यों? देखो, सबसे ज़्यादा ये है क्या 153 है? नहीं, नो। क्या आएगा इसका आंसर? नो। क्यों? बिकॉज ऑफ मैक्सिमम लेंथ लाई बिटवीन, किसके बिटवीन लाई करती है? 144.5 to 153.5, नॉट एग्जैक्टली 153 मिलीमीटर। ठीक है। उसके अंदर 152 भी आ सकता है, 140 भी आ सकता है, 150 भी आ सकता है, 149 भी। सो अकेला 153 नहीं होगा मैक्सिमम। ठीक है, क्लियर है? सो स्टूडेंट, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5th एंड 6th को सॉल्व करेंगे। आज की वीडियो में कोई भी डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दे, साथ के साथ कमेंट करके बताए वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर।